स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। मेरे साथ आज मौजूद हैं एक शख्सियत, पत्रकार, कॉरपोरेट के जाने माने नाम और अब सियासत में भी कदम रख चुके हैं, जगदीश ठाकुर जी। जगदीश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जगदीश जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने तमाम पड़ाव ये देखे और आप उस शहर से संबंध रखते हैं जो दुनिया में के 7 अजूबे का अजूबा है उस शहर का, और अब सियासत में आपने कदम रखा है, तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब। और दूसरा, मैं सियासत की अगर बात करूँ तो सियासत में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये लॉकडाउन बहुत बड़ा माध्यम बना है सियासत में कदम रखने के लिए, या यूं कहें मजबूर कर दिया सियासत में आने के लिए। अगर हम कुछ बदल सकते हैं तो वो एकमात्र विकल्प है सियासत, राजनीति। तो बहुत अध्ययन करने के बाद लॉकडाउन में जो लॉकडाउन से देश की जो स्थिति हुई है, लॉकडाउन में आपने भी देखा था और मैं भी लॉकडाउन में लगभग भी कवरेज की है। तो बहुत कुछ वो पल देखे, वो लम्हे मेरी निगाहों से जाते नहीं है, हटते नहीं है, जो दुर्दशा हमने लॉकडाउन में देखी। तो बस उसी को जहन में रखते हुए हमने प्रयास किया, सोचा, बहुत अध्ययन किया, चिंतन किया, तब जाके हमने निर्णय लिया कि हम राजनीति से ही देश की स्थिति को बदल सकते हैं। आपने जब बात कही सियासत के माध्यम से देश की स्थिति बदलने की, लॉकडाउन को लोगों ने एक बहाना बनाया कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थितियां जो है वो गंभीर हो गई है और विसंगति पैदा हो गई है। लेकिन उससे पहले जो हमारी देश की कहीं ना कहीं जो नीति रही है, आर्थिक नीति है, प्रधानमंत्री के अपने जो है कदम उठाए हुए, वो भी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण रहे हैं। उनको आप सियासत के माध्यम से कैसे ठीक कर पाएंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं और आपने जो पूछा, इसमें स्थिति एकदम से कभी खराब नहीं होती। और लॉकडाउन एक कोई पहली वजह नहीं है कि स्थिति लॉकडाउन से ही खराब है। एक के बाद एक जो कार्यक्रम पेश किए गए, जो कदम उठाए गए, वो एक नीतिगत तरीके से नहीं हुए। जो हमारे निर्णय थे वो एक बंद दरवाजे, बंद कमरे में लिए गए निर्णय थे। एक डिक्टेटरशिप की तरह से वो निर्णय लिए गए, या ये कह देश पे थोपे गए। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को लेके जब कोई कंपनी या जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सरकार अगर प्रयास करती है, बात करती, तो पहले उसका पायलट फेज लेके आती है, पायलट करती है, R&D करती है, तब जाके उसको एक क्षेत्र में लॉन्च करती है, उस प्रोडक्ट को, योजना को, या नीतिगत बनाए हुए जो भी उसका एक कदम है, उसे धीरे धीरे जब उसका परीक्षण हो जाता है, तब जाके उसको विस्तार दिया जाता है, विस्तृत रूप में उसको लॉन्च किया जाता है। तो जो भी हमारी नीतियां हैं, एक के बाद एक बहुत सारी नीतियां, हम ये नहीं कहेंगे कि हर एक योजना जो है वो खराब है या हर योजना सही है, लेकिन एकदम से सडनली उठाए गए कदम बिना सोचे समझे उन्होंने देश को बहुत बड़ा धक्का दिया है और देश आहत है। और आज हमारी स्थिति भी बेरोजगारी की कगार पे है। तो हम भी मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये स्थिति ऐसे बदलने वाली नहीं है। हमें प्रयास करना पड़ेगा और हमें लोगों की जो समस्याएं हैं उनको
देखना पड़ेगा और हम पार्टी के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से ही ये कुछ बदल सकते हैं। आपने बात कही सियासत के माध्यम से बदलने की। सियासत के में जब आप आएंगे तो सियासी पार्टी भी बनाएंगे और सियासी पार्टी को रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है, जिसका जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग जो है वो सियासी पार्टियों का पंजीयन करता है। लेकिन देखा गया है पिछले 2016 से लेकर अब तक हजारों की तादाद में चुनाव आयोग ने बहुत सारी सियासी पार्टियों को, जो हजारों की तादाद में कह रहा हूँ, उनको जो है अमान्य करार दे दिया गया है। ऐसे में आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और कैसे करेंगे? क्या है? बहुत बड़ा सवाल है आपका, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और ये मैं आपको कुछ पत्र दिखाता हूँ। ये शुरुआत हमने लॉकडाउन से आहत होकर हमने शुरुआत की। ये पत्र भी चुनाव आयोग का है और जब एक उससे पहले ये पत्र भी चुनाव आयोग का है, ये पत्र भी चुनाव आयोग का। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है और पार्टी में ये बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे, तीन चार पेज का ये ऑब्जेक्शन शीट है। इसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहना कोई गलत नहीं होगा आज के दौर में या सियासत के दौर में। जिसकी सियासत होती है, जिसके हाथों में सत्ता होती है, उसी की भैंस होती है। इसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये 3 नोटिस हमें 3 अमेंडमेंट के लिए आ चुके हैं कि आपकी पार्टी में ये है, ये है, ये है। और हमने प्रयास किया है, असंभव प्रयास किया है। तो हमारी पार्टी का नाम था राष्ट्रीय विकासवादी पार्टी। हम भारत को विकसित करना चाहते हैं, तो 10 वर्षों में हम भारत को विकसित करेंगे। पार्टी का ये मेन एजेंडा है। लेकिन अभी तक पार्टी चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड ही नहीं। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमें एक परसों ही एक पत्र मिला है, इसमें ये कह दिया कि आपका जो नाम है इसे मिलते जुलते आयोग में पहले से ही बना हुआ है। तो हमने आयोग से पूछा है कि लगभग हजारों पार्टियां ऐसी हैं जो मिलते जुलते नाम से और मिलते जुलते ऐसे ही हैं। तो क्या मात्र पार्टी के नाम से 2 पार्टियां पंजीकृत है चुनाव आयोग में, सिंबल भी मिला है, तो फिर ऐसा कैसे सकता जो हमारे राष्ट्रीय विकासवादी पार्टी हमें ये नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, कौन है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहा। चुनाव आयोग एक फ्रीलांस बॉडी है, उस तरह से उसका जो कार्यशैली है उस पर जरूर टिप्पणी लगती है। हाल ही में चुनाव हुआ है बिहार विधानसभा, वहां भी कभी आवाज में लोग कुछ न कुछ बातें कर ही रहे हैं कि बैलेट, ईवीएम वगैरह वगैरह। तो जब ये चुनाव देश के लिए है, राज्यों के लिए है, वहाँ की जो जनता है, अगर वो चाहती है कि बैलेट पे हो तो बैलेट पे इलेक्शन कराने में ऐसे ही हम पार्टी की बात करेंगे तो हमारी पार्टी अभी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है और उससे पहले किंतु परंतु बहुत सारे लगा दिए, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। तो मैं तो यही कहूँगा जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं। जगदीश जी, जिस तरीके से आपने चुनाव आयोग की बात की, चुनाव आयोग के भूमिका के बारे में बात कही है, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि लगता है कि चुनाव आयोग का भाजपा में विलय हो गया है। कई बार ऐसे मामले देखे गए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में है, प्रधानमंत्री जाते हैं उस राज्य में, वहाँ घोषणा करते हैं और चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काफ़ी डिले करता है कि प्रधानमंत्री घोषणा कर लें, उसके बाद जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस करके डेट बताता है कि कब कब वहाँ चुनाव होने हैं। मैंने कहा ये सियासत में जो है कोई
बड़ी बात नहीं है। ये दौर कोई भी रहा हो, जिसके हाथ में सत्ता होती है और जो रूलिंग पार्टी होती है, वो रूलिंग पार्टी वो बेनिफिट लेती ही लेती है और उसको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो अब ये भाजपा कर रही है तो इसमें कोई जो है हैरानी की बात नहीं है। कोई नई बात नहीं है। पहले भी जो पार्टियां रही है, राज्यों में जो पार्टियां हैं, तो राज्यों में अपने तरह से पार्टियां काम करती हैं, केंद्र में अलग से अपनी तरह से काम हो रहा है। और राज्य की एजेंसीज है, वो राज्य अपने तरीके से मैनेज करता है। और हमें जरूरत क्यों पड़ रही है विकासवादी को आने की, क्या जरूरत है? मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि सब जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब चीजें खत्म करने के लिए ही तो हम आ रहे हैं। मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा था, मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास। विकास नहीं हुआ, रोजगार की बात नहीं हुई, स्वास्थ्य की बात नहीं हुई, तमाम घोषणाएं की गई, लेकिन आप जो पार्टी का नाम ही आपने रखा राष्ट्रवादी विकास पार्टी है, राष्ट्रीय विकासवादी पार्टी जो है। देखिए हमारे एजेंडे में है विकसित। हम बात करते हैं विकसित भारत की, हम कल्पना करते हैं विकसित भारत की, जहाँ पे हमें लॉकडाउन भी करना पड़े, तो लॉकडाउन भी किसी स्थिति में आके करना पड़े तो देश विकसित हो, संपन्न हो, हमारे पास साधन संपन्न हो, व्यवस्था हो, तो हम रोज लॉकडाउन करें, उससे ये भयावह स्थिति नहीं आएगी जो अभी हमने एक लॉकडाउन में देखी। तो ये इस तरह के जो निर्णय लिए जाते हैं, तो वो निर्णय क्या है, एक व्यक्ति विशेष के निर्णय हैं, मन की बात के निर्णय हैं, मोदी जी के अपने निर्णय हैं। यहाँ सर्वे सर्वा सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष है, मोदी जी। वो जो कहते हैं, जब कहते हैं, जैसा कहते हैं, वही देश होता है। तो कई बार व्यक्ति कई बार जरूरी नहीं है कि वो सही हो, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए, एज ए गवर्निंग बॉडी देखा जाए, तो ये लॉकडाउन किसने किया, इसके पीछे अगर देखा जाए तो कुछ चीजें निकल के आ सकती हैं कि ये डिक्टेटरशिप है या वाकई में देश को जरूरत नहीं है। आज आप देख रहे हैं दिल्ली का क्या हाल है। आज दिल्ली में कोरोना का कहर आप देख रहे हो जी। तो अब लॉकडाउन की स्थिति आज है या उस समय थी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये एक व्यक्ति डिसाइड करेगा जो देश चला। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, व्यक्ति विशेष है, देश ने उनको चुना है, देश के पीएम है, प्रधानमंत्री जी हैं वो, और वो अपने मन की बात करते हैं तो ठीक करते हैं, उनको चुना गया है इसके लिए। अब सही हो परीक्षण ये जरूरी नहीं, देश को ये झेलना पड़ेगा। देश इसकी कीमत कब तक चुकाएगा और कैसे चुकाएगा? देश तो चुकाते आ रहा है, पिछले आजादी के दशकों से बहुत सारे परीक्षण ही तो होते आए हैं। और हो क्या रहा है देश में? भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज हिंदुस्तान पाकिस्तान बन के बैठ गया है। हम कल्पना करते हैं, कंपटीशन करते हैं, हम सोचते हैं, हम जागते हैं, उठते हैं, हम बैठते हैं, हमारा कंपटीशन किससे होता है? पाकिस्तान से। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। हमें फुर्सत ही नहीं है डेवलपमेंट की बात की जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी डेवलपमेंट को लेके इतना एक्टिव नहीं है, इनोसेंट नहीं है, सीरियस नहीं है। डेवलपमेंट कुर्सी के लिए किया जाता है और कुर्सी मिलने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट किस सेक्टर में हो रहा है, कहाँ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए, बहुत सारे विषय हैं। लेकिन शुक्रिया जी, आप जानते हैं डेवलपमेंट सिर्फ जुमलों में होता है, सिर्फ चुनावी जुमलों में, उसके बाद डेवलपमेंट को लोग, लेकिन विकासवादी पार्टी का मिशन है विकसित भारत। मेरा एक आखिरी सवाल,
आपकी राष्ट्रीय विकासवादी पार्टी पंजीकृत हो जाती है, तो आगामी जो चुनाव हैं नगर निगम की, क्या उन नगर निगम चुनावों में अपने आप को जो है भागीदारी करेगी, शिरकत करेगी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राष्ट्रीय विकासवादी पार्टी दिल्ली से हम शुरुआत करेंगे, निगम का हम इलेक्शन लड़ेंगे और निगम का इलेक्शन लड़वाएंगे। और जो भी ये अवसरवादी पार्टियां हैं, अगर जनता हमें सुनेगी, जनता हमें समझेगी, तो हमें चुनेगी भी। हमारा उद्देश्य जो है वो एक क्षेत्र से लेके और राष्ट्र को विकसित करने का है। पहले हम क्षेत्र विकसित करेंगे, राज्य विकसित करेंगे, फिर हम देश विकसित करेंगे। चलिए साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।